नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर प्रेशरिक बेल्ट के बारे में। दोस्तों, हमने एक वीडियो में समझा था कि एयर प्रेशर क्या होता है, जिसमें हमने जाना कि हवा द्वारा वायु की निचली परतों पर एक दबाव लगाया जाता है, जिसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रेशर के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हमने अपनी एक वीडियो में देखा था कि कैसे अर्थ की निचली परतें बहुत ज्यादा डेंस है, जिससे एयर प्रेशर वायुमंडल की निचली परतों पर ज्यादा होता है और ऊंचाई के साथ यह एयर प्रेशर घटता जाता है। इसी ऊंचाई के साथ एयर प्रेशर की घटने की दर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और इसी वायुमंडलीय दाब के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स बनती हैं, जिसे हमने लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर वाली वीडियो में समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो है एयर प्रेशर के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की। एयर प्रेशर के अक्षांशों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अर्थ में अलग अलग तरह के टेम्परेचर और वायुमंडलीय दशाओं के कारण अक्षांशों पर अलग अलग वायुदाब की पेटियां बनती हैं। तो वायुदाब की पेटियां यानी एयर प्रेशरिक बेल्ट कुछ नहीं बल्कि एयर प्रेशर के डिफरेंट लैटिट्यूड पर एक बड़े रेंज में एक जैसे प्रेशर के फैलने के कारण बनती हैं। इस प्रकार अर्थ पर कुल 7 डिफरेंट टाइप के एयर प्रेशरिक बेल्ट स्थित है। एयर प्रेशरिक बेल्टों को समझने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, वो है तापमान और वायुदाब का संबंध। तापमान और वायुदाब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी तापमान हाई है तो वायुदाब लो होगा और यदि तापमान लो है तो वायुदाब हाई होगा। इसी लॉजिक से आगे सभी एयर प्रेशर की बेल्टों को समझने में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं इन सभी एयर प्रेशरिक बेल्टों को। सबसे पहली बेल्ट है बृहस्पति निम्न वायुदाब पेटी यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशरिक बेल्ट। यह बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में फैली हुई है। इस बेल्ट में सदैव लो प्रेशर होता है, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गर्म होता है। इस क्षेत्र में सूर्य पूरे साल लगभग परपेंडिकुलर रहता है, जिस कारण यहाँ सबसे ज्यादा तापमान रहता है। और हमने अभी पढ़ा था, जिन इलाकों में उच्च तापमान रहेगा उन इलाकों में प्रेशर लो हो जाता है, जिस कारण इस बेल्ट में लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर रहने की वजह से इस बेल्ट में हॉरिजॉन्टल विंड्स नहीं चलती और यह इलाका हवाओं के मामले में बिल्कुल शांत रहता है, जिस कारण इसे डोल्ड्रम या शांत कटिबंध भी कहते हैं। अगली प्रेशरिक बेल्ट है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशरिक बेल्ट, जो 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 30 से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में फैली हुई है। इस बेल्ट में सदैव हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब रहता है, जिसका मुख्य कारण है हवा का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा और गहराई से समझे तो हमने पढ़ा था कि इक्वेटोरियल लो प्रेशरिक बेल्ट में हमेशा लो प्रेशर रहता है, जिस कारण उन इलाकों से हवाएं सदैव वर्टिकली ऊपर की ओर उड़ती हैं, जो ठंडी होकर इन उपोष्ण कटिबंधी वाले इलाकों में बैठती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में हमेशा उच्च वायुदाब रहता है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, जिन इलाकों से हवा ऊपर उठेगी उन इलाकों में सदैव लो प्रेशर होगा और जिन इलाकों में हवा बैठेगी उनमें हवा के दबाव के कारण हाई प्रेशर रहेगा। एग्जाम के पर्पज से हमें यहाँ एक और बात ध्यान करना जरूरी है कि इसी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशरिक बेल्ट को हम हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इससे कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन हम उन पर न जाकर केवल यह याद रखते हैं कि इसी क्षेत्र को हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रेशरिक बेल्ट, जो 60 से 65 डिग्री नॉर्थ एवं 60 से 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच स्थित है। इस बेल्ट को उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी यानी सब पोलर लो प्रेशरिक बेल्ट कहा जाता है। इस पेटी में वर्ष पर निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर रहता है, जिसका मुख्य कारण है कोरियोलिस फोर्स का इस बेल्ट पर प्रभाव। अगर आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में नहीं पता तो कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जनरेट होने वाला एक बल है। ऐसा मान लीजिए कि जैसे घर में यदि हम फैन चलाएं तो उससे एक फोर्स जनरेट होता है, उसी प्रकार अर्थ अपने एक्सिस पर अगर घूम रही है तो उससे एक फोर्स जनरेट होता है, जिसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। असल में कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर 0 होता है और पोल की तरफ बढ़ता जाता है, और क्योंकि यह बेल्ट पोल के बहुत नजदीक है तो इस बेल्ट पर कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव अत्यधिक रहता है, जिस कारण इन इलाकों में ठंड होने के बावजूद भी लो प्रेशर हो जाता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स यहाँ की हवाओं को फोर्सफुली ऊपर उठा देता है और यह हवाएं ऊपर उठकर 2 भाग में डिवाइड हो जाती हैं, जो एक तरफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशरिक बेल्ट की तरफ बैठती हैं और दूसरी तरफ
अगली बेल्ट यानी पोलर हाई की तरफ बैठती है। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी बेल्ट जिसका नाम है ध्रुवीय उच्च वायुदाब बेल्ट यानी पोलर हाई प्रेशरिक बेल्ट, जो दोनों ध्रुवों पर स्थित है। ध्रुवों पर हमेशा बर्फ रहने के कारण तापमान बहुत कम होता है, जिस कारण इस बेल्ट में हमेशा हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब रहता है। तो इस प्रकार पूरे अर्थ को 7 डिफरेंट टाइप की एयर प्रेशरिक बेल्ट में बांटा गया है, जिनमें से एक इक्वेटोरियल लो प्रेशरिक बेल्ट, 2 सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशरिक बेल्ट और 2 सब पोलर लो प्रेशरिक बेल्ट और 2 पोलर हाई प्रेशरिक बेल्ट है। तो अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि एयर प्रेशरिक बेल्ट क्या है, और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इन एयर प्रेशरिक बेल्ट से वर्ल्ड का विंड सर्कुलेशन मैनेज होता है और कैसे इन्हीं एयर प्रेशरिक बेल्ट के कारण डिफरेंट विंड चलती हैं और इनका संबंध कैसे मानसून एवं अन्य हवाओं से होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। धन्यवाद।